हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एक असुरा गोल्डन वॉरियर के ऊपर चढ़ करके उसके सीने पे वार करने वाला था। तभी वो गोल्डन वॉरियर उसे अपने हाथों से मारने वाला था। तभी लॉर्ड लोहुआ आकर के उसका हाथ काट देते हैं और तभी वो असुरा उस गोल्डन वॉरियर के सीने में छेद कर देता है और उसके अंदर बैठे हुए वॉरियर को जान से मार देता है। और फिर यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे किंग वोंग को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि मास्टर, ये लगता है कि ये हेवन की पहली आर्मी है। तभी लुओ भी आसमान में देखने लगता है और जब वो आसमान में देख रहा होता है तभी वहाँ पर एक नया रास्ता बनता है हेवन से, जहाँ पे हेवन की आर्मी अटैक करने वाली रहती है असुरा वर्ल्ड पे और इसी रास्ते से हेवन की आर्मी नीचे आ रही होती। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें खूब सारे पत्थर आसमान से नीचे आते हुए दिखते हैं, जो कि वो गोल्डन वॉरियर होते हैं और ये किंग वोंग के शहर में आकर के गिरते हैं और वहाँ पे तबाही मचाने लगते हैं। तभी किंग वोंग को गुस्सा आ जाता है और वो कूद करके आते हैं और उस वॉरियर से कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे शहर में आने की जुर्रत की। और वो कूद करके जाते हैं उड़ करके उस गोल्डन वॉरियर की छाती चीर करके उसके अंदर बैठे हुए वॉरियर को बाहर निकाल करके उसको जमीन पर पटक देते हैं और कहते हैं, तुम गॉड्स की इतनी हिम्मत कि तुमने असुरा वर्ल्ड पे हमला करने की कोशिश की। तभी वो वॉरियर कहता है, तुम सारे असुरा मर जाओगे। तभी हमारे लॉ किंग वोंग कहते हैं कि वो तो वक्त ही बताएगा, मगर उससे पहले तुम जिंदा रहोगे तो ना। और ये कहते हुए ही उसे जान से मार देते हैं और किंग वोंग फिर उड़ करके वहां से चले जाते हैं। तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और युद्ध के मैदान में आ जाता है। ढेर सारे वॉरियर उस रास्ते से नीचे उतर रहे होते हैं हेवन के और असुरा वर्ल्ड के सारे वॉरियर उन लोग को देख रहे होते हैं। तभी हमारा किंग लूहो बोलता है, सब लोग तैयार हो जाओ हमला करने के लिए, कोई भी हेवन का वॉरियर बचना नहीं चाहिए। ये बात सुनते ही सारे के सारे असुरा वॉरियर तैयार हो जाते हैं अपनी किंग की बात सुनते ही। और हमारा लॉर्ड वो कहता है कि तो तैयार होना। तभी किंग वोंग भी कहते हैं, जी मास्टर, और सब के सब हमला करने के लिए बढ़ते आते हैं। तभी हेवन के वॉरियर वहां रुक जाते हैं और अपने पास से ढेर सारा तीर निकालते हैं। जैसे असुरा वॉरियर उनके करीब आते हैं तभी वो सारे के सारे हेवन के वॉरियर खूब सारी तीर ऊपर से मारते हैं, जिसकी वजह से कई सारे असुरा घायल हो जाते हैं और उन्हें चोट लग जाती है। ये सब देख करके हमारे किंग लुओ इसे एकदम गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, मैं किसी भी हेवन के वॉरियर्स को और हेवन के गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा। और गुस्सा करके अपना ऑरा रिलीज करते हैं और एक साथ सबको गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देते हैं और अपना ऑरा ही रिलीज करते रहते हैं। उनके ऑरा के प्रेशर से ढेर सारे वॉरियर पीछे चले जाते हैं और कहते हैं अपने वॉरियर से कि तुम सब एक साथ मिल करके हमला करो, इसमें से कोई भी हेवन का वॉरियर नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये कहते हुए सब के सब टूट पड़ते हैं और सब के सब मिल करके उन हेवन के वॉरियर को मारना शुरू कर देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है किंग वोंग भी खूब अच्छे से अपनी बेटी के साथ लड़ रहे होते हैं और किंग वोंग एक हेवन के वॉरियर को मार रहे होते हैं और फिर उसके पीछे से एक हेवन का सिपाही आकर के अपने तलवार से वार करने वाला होता है। तभी उनकी बेटी पीछे से आकर उनको बचा लेती है और ये देख करके किंग वोंग भी खुश हो जाते हैं। तभी उसी बंदे को किंग वोंग खींच करके एक लात मारते हैं, जिसकी वजह से वो वॉरियर खूब दूर जा कर के गिरता है और फिर और सारे के सारे असुरा वॉरियर मिल करके लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एक असुरा वॉरियर हेवन के एक सिपाही को पकड़ के मारने वाला होता है। वो काफ़ी मोटा तगड़ा रहता है, उसके हाथ को पकड़ के वो जैसे ही उसे जान से मारने वाला होता है तभी हमारे यहाँ एंट्री होती है लॉर्ड टकाटा की और वो अपने एक पाम अटैक से उसको पीछे ढकेल देते हैं और वो दूसरा वॉरियर उनके ऊपर हथियार से हमला करने आता है कुल्हाड़ी से, बट वो उसे डॉज करके उसको भी एक पाम अटैक धर देते हैं, जिसकी वजह से वो वॉरियर वहीं पे ढेर हो जाता है और खूब दूर जा कर के गिरता है। तभी वो कहते हैं टकाटा कि मेरी पुरानी लाइफ में मुझे एक असुरा वॉरियर ने मुझे जान से मार दिया था और मैं जानता हूँ ये दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं इन लोगों को जान से मार दूंगा और इन्हें कोई मौका नहीं दूंगा। तभी टकाटा की नज़र लॉर्ड लूहो पे जाती है और वो कहते हैं, ये काफ़ी अलग लग रहा है, आखिर ये कौन है।
और वो अपने ऑरा प्रेशर से ही काफ़ी सारे हेवन के वॉरियर्स को पीछे ढकेल देता है। तभी टकाटा बोलते हैं तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इसको हैंडल करूँगा। तभी हमारा लूहो देखता है टकाटा को, कहता है इसकी तो पावर कुछ अलग ही मुझे महसूस हो रही है। आखिर ये कौन है? कहीं ये तो हेवन का गॉड नहीं है? ये कहते हुए वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अभी हमारा लॉर्ड डुओ टकाटा के ऊपर अपनी दोनों तलवार से अटैक कर देता है। इस अटैक को हमारे टकाटा डॉज कर देते हैं और फिर टकाटा रेडी हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए लॉर्ड डुओ से। लॉर्ड डुओ अपनी तलवार से उनके ऊपर वॉर करता है, मगर लॉर्ड डुओ उसे पीछे ढकेल करके बोलते हैं देखो, लड़ाई करके हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा, इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा। इसलिए क्यों ना हम लोग आपस में समझौता करके शांति के रास्ते पे चलते हैं, क्योंकि ये टकाटा लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर होते हैं और वो शांति प्रिय रहते हैं। तभी हमारा लॉर्ड लूहो कहता है नहीं, ये लड़ाई हमारे एंसेस्टर से शुरू हुई थी और अब ये लड़ाई मैं ख़त्म कर दूंगा। तुम हेवन के गॉड्स ने हमें धोखे से हरा करके हेवन से यहाँ भेज दिया था और इसका बदला मैं लूँगा। तभी लॉर्ड लॉर्ड टकाटा बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी हमारे पास्ट में हुआ था उसे भूल जाओ। तभी हमारे लॉर्ड लूहो को टकाटा के अंदर जिन महसूस होता है, क्योंकि जिन भी यही चाहता था कि लड़ाई झगड़ा ना हो। और ये देख करके हमारा लॉर्ड लूहो भी कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, मगर टकाटा कहते हैं देखो, लड़ाई से इससे हम दोनों का ही नुकसान होगा, इसलिए हमें शांति लानी होगी इस दुनिया में। मगर इस बात को हमारा लॉर्ड लूहो इग्नोर करता है, मगर लॉर्ड लूहो जानता था कि ये सारी चीज़ें सही कह रहा है और हमें ऐसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मगर लॉर्ड लूहो फिर से खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं तुम लोगों के खून से इस असुरा वर्ल्ड को रंग दूंगा। तभी लॉर्ड लूहो को फिर से जिन दिखाई देता है और वो कहता है कि हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तभी लॉर्ड लूहो कुछ पल के लिए शांत हो जाता है और कहता है क्या ये जिन क्यों मुझे नज़र आ रहा टकाटा? और टकाटा की तरह मेरा जिन भी था, जो कि वो भी ऐसी ही बातें करता था। ये सारी बातें आपस में ये दोनों कर रहे होते, मगर फिर ये दोनों लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। टकाटा अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और कहता है चलो इस लड़ाई को अब ख़त्म करते हैं। फिर हमारा टकाटा भी कहता है ठीक है, तो मैं भी इस चीज़ में पीछे नहीं रहूँगा। वो भी अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके एक्टिवेट कर देता है लड़ने के लिए और फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं। फिर टकाटा बिना देर किए लूहो के ऊपर एक पाम अटैक कर देता है और लूहो जा करके उसी रास्ते पे गिरता है जिस रास्ते पर हेवन के वॉरियर्स ने यहाँ पे असुरा वर्ल्ड में आने का रास्ता बनाया था और वो रास्ता काफ़ी तरीके से टूट जाता है। लॉर्ड लूहो खड़े होकर के फिर से फाइट करने लगते हैं, मगर टकाटा सारे उनके वार को डॉज करता है और सारे अटैक को डॉज करने के बाद वो कहता है कि अब तो हार मान जाओ तुम लॉर्ड लूहो। लॉर्ड लूहो कहते हैं नहीं, अभी तो मुझे गुस्सा आया है। तभी टकाटा उसका हाथ पकड़ के उसी रास्ते पे पटक देते हैं। तभी वो सारे असुरा वॉरियर देखते हैं कि हमारा वो लॉर्ड किंग कहीं वो तो मर तो नहीं गया, आखिर उससे कुछ हो तो नहीं गया। ये देख करके काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं सारे के सारे असुरा वॉरियर। ऊपर देख करके कहते हैं कि हमारा किंग सेफ तो होगा ना। तभी हम देखते हैं कि हमारा लॉर्ड लूहो उन टूटे हुए रास्तों से कूद करके इधर से उधर जा रहा होता है और एक जगह जाके गिर जाता है। तभी हमारा टकाटा एक और पाम अटैक कर देता है, मैं लॉर्ड लूहो अपने तलवार से उसे डॉज कर देता हूँ और नीचे देख पटकते हैं और फिर हमारा टकाटा अपने ढेर सारे रूट से लूहो के ऊपर अटैक कर देता है, मगर हमारा लूहो भी कहाँ पीछे रहने वाला रहता है। वो सारे रूट्स को काटते हुए टकाटा के पास पहुंच जाता है और उसे एक तलवार से मारने वाला रहता है, मगर टकाउट बुड्ढा की बॉडी को समन कर लेते हैं और उसे डॉज करके उसे पटक देते हैं और फिर कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर टकाटा अपना सबसे बड़ा अटैक रेडी करते हैं और तभी हम देखते हैं आसमान में ढेर सारी रूट्स आ जाती हैं और उन रूट्स के बीच में हमारा लॉर्ड लूहो होता है और लॉर्ड लूहो उन सारी रूट्स को गाजर मूली की तरह काट रहा होता है और टकाटा के पास करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर टकाटा और भी ज़्यादा फोर्स लगा के उसे रोकने की कोशिश करते हैं, बट वो रोक नहीं पाते हैं। और तब भी वहाँ पे टकाटा अपनी लॉर्ड बुड्ढा की बॉडी को समन कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो लॉर्ड लूहो का अटैक डॉज कर पाते हैं और उसकी तलवार को पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको उठा करके फेंक देते हैं खूब दूर। लॉर्ड लूहो नीचे जाके गिर जाता है। तभी टकाटा उसकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखते हैं और कहते हैं तो फिर अब
आ जाओ फिर से लड़ते हैं। तभी लॉर्ड लुओ कहते हैं हाँ क्यों नहीं। वो अपनी पूरी पावर को एक्टिवेट कर देते हैं और वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल लगते हैं और लॉर्ड लुओ भी हमारे एकदम शानदार तरीके से उसे मारने चाहते हैं। तभी टकाटा उनके वार को अपने हाथ से डॉज कर देता है और कोई खींच करके उनको पहाड़ पे मार देता है। लॉर्ड लुओ वहीं भी नहीं रुकते हैं, वो आते हैं उसके ऊपर स्लैश लगाने के लिए, तो हमारे टकाटा भी उसे खींच करके एक पाम अटैक मार देते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड लुओ आसमान में जा करके गिरते हैं और वो ऊपर जाते ही रहते हैं। फिर जैसे ही वो अपने आप को संभालते हैं तभी टकाटा एक और खींच करके उनके पेट में पंच मार देता है और ये ज़बरदस्त पंच होता है, जिसकी वजह से लॉर्ड लुओ खूब तेज़ी से नीचे गिरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं लॉर्ड लियो एकदम ज़मीन पे आकर के नीचे गिर जाते हैं। तभी टकाटा कहता है अब तो हार मान जाओ, फिर एक खींच करके पंच मारते हैं, जिसकी वजह से लॉर्ड लियो एकदम नीचे ज़मीन पे जा करके खूब तेज़ी से धड़ाम से गिरते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। और लॉर्ड लियो नीचे जैसे ही गिरते हैं अपनी गर्दन को ऊपर उठाते हैं, कहते हैं मैं इससे ऐसे नहीं हार सकता। तभी लॉर्ड लू टकाटा नीचे आकर के बोलते हैं कि अब बस भी करो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते हो और मैं तुमसे फिर से कह रहा हूँ कि इस जंग को यहीं रोक देते हैं। मगर लॉर्ड लुओ कहते हैं तुमने तो अभी मुझे गुस्सा दिलाया है, अब होगी असली लड़ाई। और यहाँ पे ये दोनों लोग अपनी अपनी पावर को समन करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं टकाटा अपनी बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं और लॉर्ड लुओ भी कहीं पीछे नहीं रहने वाले रहते हैं, वो भी अपनी पूरी पावर को रिलीज़ कर देते हैं और फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी लॉर्ड लुओ अपनी असुरा चेन से टकाटा की बॉडी को जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से टकाटा की बॉडी हिल नहीं पाती और फिर उसके ऊपर चढ़ के उसके होलोग्राम बॉडी के 2 टुकड़े कर देते हैं और वो वहीं से बीच से फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से टकाटा को भी उसे चोट लगती है और उसके कंधे पे जा कर के वो तलवार धँस जाती है और उनकी जो बॉडी रहती है बुद्धा बॉडी वो चूर-चूर होकर के पूरे ग्राउंड में बिखर जाती है। और फिर लुओ जैसे दूसरा वार करने वाला रहता है, टकाटा खींच करके उसके ऊपर एक पाम अटैक भी मार देते हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपना अटैक मार देते हैं, जिसकी वजह से दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और खूब बड़ा सा धमाका होता है और दोनों के दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। ऐसा धमाका होता है कि चारों तरफ उजाला हो जाता है और धूल-धूल हो जाती है। तभी सारे के सारे असुरा वॉरियर देखते हैं कि सोचते हैं कहीं हमारा फोर्थ किंग मर तो नहीं गया, और ये सोचते हैं तभी हमें दूर से दिखाया जाता है टकाटा भी वहाँ पे गिर रहा होता है। तभी लॉर्ड ड्रैगन किंग आकर के टकाटा को बचा लेते हैं, कहते हैं तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, तुम काफ़ी ज़्यादा घायल लग रहे हो मुझे, तुम ठीक तो हो ना टकाटा। ये कह के उसे उड़ा करके ले जाने लगते हैं। तभी हमें एक जगह दिखाया जाता है कि लॉर्ड लुओ भी नीचे गिर रहे होते हैं और वो धीरे-धीरे से आके ज़मीन पे खूब तेज़ से गिरते हैं और उनके पास दौड़ करके वही किंग की बेटी आ जाती है और बोलती है लॉर्ड किंग आप ठीक तो हैं ना? तभी हमें दिखाया जाता है उस ड्रैगन किंग को जो कि हमारे टकाटा को पकड़ के हवा में उड़ रहा होता है। तभी सारे असुराज उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो किंग सारे तीर को डॉज करता है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक सिपाही दौड़ते हुए आता है, कहता है लॉर्ड लॉर्ड। तब वो लॉर्ड बोलते हैं हाँ बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो बोलता है कि लॉर्ड हमारे टकाटा असुराज से ये जंग हार गए हैं और वो काफ़ी घायल हो गए हैं। ये सुन करके वो गॉड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है बस बहुत हुआ, अब इस जंग में मैं खुद जाऊंगा। और सारे गॉड से कहता है कि सब के सब तैयार हो जाओ, अब हम असुराज के वर्ल्ड में जा कर के उनसे लड़ाई करेंगे और उस जंग में हम शामिल होंगे। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें असुराज का वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पे ढेर सारी शिप आ रही होती हैं गॉड्स की और असुराज कहते हैं अब हमसे लड़ने के लिए यहाँ पे गॉड भी आ रहे हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड लुओ जो कि खड़े हो जाते हैं बहुत गुस्से से, कहते हैं कि आ जाओ गॉड्स, मैं तुम लोग का ही इंतज़ार कर रहा था। और वो पहले से कई ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं मैं इस धरती को तुम्हारे खून से रंग दूंगा। और यहीं पे ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। मैं इसी चैनल पे सेकंड सीज़न इसका जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू, बाय।